राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट को छोड़कर शेष 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने पुराने चेहरों पर दांव खेला है। पाली विधानसभा सीट से एक बार फिर वर्तमान विधायक ज्ञानचंद पारख को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। वहीं जैतारण से अविनाश गहलोत, सौजत से शोभा चौहान, बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत और सुमेरपुर से जोराराम कुमावत को मैदान में उतारा है। 5 प्रत्याशी वर्तमान में अपनी अपनी विधानसभा सीट से विधायक हैं। पाली से विधायक ज्ञानचंद पारख को 6ठी बार टिकट मिलने का समाचार सुनते ही उनके घर के बाहर समर्थकों का मेला लग गया। समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाइयां दी। विधायक के घर के बाहर और सूरजपोल चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी और नारेबाजी की। इस दौरान पारख और उनके समर्थकों ने कहा, 2 प्राथमिकता रहेगी। पहली तो जवाई पुनर्भरण और उसके साथ साथ जोधपुर से पाइपलाइन के जरिए पाली को पानी, ये मेरी पहली प्राथमिकता। और एक प्राथमिकता मेरी रहेगी, जो प्रदूषण का मुद्दा है पहले की तुलना में काफ़ी कम हुआ है, उसको पूर्णतः समाप्त करना, ताकि हमारे किसानों की ज़मीनें जो बंजर हो रही है, ख़राब हो रही है, वो ख़राब नहीं हो और यहाँ इंडस्ट्री भी बिना किसी अवरोध के चले। तो ये दोनों काम मेरी प्राथमिकता में रहेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने वाली है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो दोनों काम करने में बहुत आसानी होगी और मुझे विश्वास है कि मैं करवा भी दूँगा। कुछ तो पिछली बार जो संकट पैदा हुआ था, वो यहाँ का जो प्रशासन था उसने जो गलत निर्णय लिया कि जो पानी उनको पेयजल के लिए आरक्षित करना था, उसका बड़ा भाग भी उन्होंने इरिगेशन को दे दिया। उसकी वजह से हुआ, वरना पाली में सिस्टम की कमी नहीं है। सिस्टम पाली में बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। पानी जोड़ बांध में था ही नहीं, फिर भी आपने देखा होगा सरकार ने जो काम नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर जो पाली के प्राइवेट कुएँ हैं उनको लेकर, प्राइवेट ट्यूबवेल्स को लेकर पानी की उपलब्धता की और घर घर पानी पहुंचाए टैंकरों के माध्यम से। 4 महीने जब मैंने टैंकर चालू किए, उसके बाद में कहीं से भी किसी प्रकार का कहीं आक्रोश का या कहीं प्रदर्शन की नौबत नहीं आती, इतना पानी मैंने पहुंचाया है। ऐसे ही मैंने गांव में किया है। तो सरकार के भरोसे नहीं बैठा रहा मैं। सरकार ने नहीं किया है तो मैंने अपने स्तर से जन सहयोग लेकर जनता को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो काम मैंने करके बताया है। जनता को ज्ञान जी पर भरोसा है। कुछ काम नहीं हुए तो उन्होंने अपनी मेहनत से काम पूरे करवाए। चाहे कोरोना में सरकार दवाएं नहीं दे पाई तो उन्होंने अपनी मेहनत से दवाएं दी, सेवाएं दी। पानी की समस्या आई तो उन्होंने अपनी मेहनत से टैंकर पहुंचाया। लंपी में गायों की सेवा नहीं कर पाई, सरकार बचा नहीं पाई, तो उन्होंने अपनी मेहनत से उनको दवाएं दे करके बचाया। इसलिए जनता को भरोसा है कि ज्ञान जी हर स्थिति में उनको सुरक्षित रखेंगे और उनको कोई कष्ट नहीं आने देंगे, उनके संकट के समय खड़े रहेंगे। और रही बात कुछ जो सपने या जो अभिलाषा जनता की है उसको पूरा करने की बात है, तो ये 6ठी बार बनने के बाद में और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, सरकार भी बनेगी, मंत्री भी बनेंगे, तो इस सब से ताकत भी बढ़ेगी और जनता ने सोचा उससे ज़्यादा काम भी पूरे होंगे। पाली के पोल्यूशन की तो ये JLD इस दिशा के अंदर जो बन रहा है, ये ज्ञान जी के भरसक प्रयासों का ही परिणाम है कि सेंट्रल से इन्होंने पैसा दिलवाया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसका शेयर है और व्यापारियों को भी इसमें शेयर है। तो कुल मिलाकर ज्ञान जी हमेशा ये चिंतित रहता है कि पाली का उद्योग जगत भी जिंदा रहे और किसानों की फसलें और किसानों की जो ज़मीन है वो आबाद रहे। इनका कभी ये मकसद नहीं रहे कि एक वर्ग को नुकसान दे और दूसरे वर्ग को फ़ायदा दे। इस तमाम राजनीति से हमेशा ऊपर उठकर ज्ञान जी ने काम किया है। हमारी पार्टी की जो ग्रेडेशन होती है A, B और C, उसके अंदर सुपर A+ के अंदर इस पाली को मान रहे हैं, ऊपर के नेता है। यहाँ तक कि मोदी जी और यहाँ तक कि हमारे जो विचार परिवार है उन लोगों का भी झुकाव हमेशा ज्ञान जी के प्रति रहता है।